बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशियों के साथ अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा, जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, मैंने फ़ायका का एक ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल का यूनिट बनवाया और बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके बारे में क्वेश्चन किया कि आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया, आपने इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से ली, आपकी टोटल कॉस्ट क्या आई, आपने कारपेंटर कहाँ से ढूंढा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि लोगों ने मुझसे पूछे। असल में ऐसा है कि जब भी कोई वुडवर्क करवाना होता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए आपको पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। थोड़ी सी अगर आपने अपने जहन में एक इमेज तैयार किया हो तो आप एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव यूनिट खुद से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी पॉइंट वाइज कि आपको जब आपने कोई काम करना है तो आपने उसके अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये आपने ख्याल रखना है, आपने देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए। ठीक है, किस जैसे अगर आपने एक यूनिट तैयार कराना है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या कुछ उसमें चाहिए। जैसे फ़ायका का यूनिट मैंने तैयार कराना था तो उसमें मुझे सबसे पहले जो नीड थी वो थी एक ड्रेसिंग टेबल विद फुल लेंथ मिरर। इसका क्या मकसद था कि फुल लेंथ मिरर मुझे क्यों चाहिए था कि फ़ायका को होता है कि जब भी कभी वो ड्रेसअप होती है तो उसको अपना पूरा इमेज जो है वो नज़र आए। ठीक है, इसके बाद इस ड्रेसिंग टेबल में एक जो मेन एस्पेक्ट था वो ये था कि इसमें स्टोरेज स्पेस हो जो कि जिसमें अपनी वो तमाम ज्वेलरी, तमाम कॉस्मेटिक, तमाम चीज़ें उसी में स्टोर कर सके। ठीक है, ये इसकी पहला एस्पेक्ट था इस यूनिट का। दूसरा था कि मुझे उसके साथ ही एक स्टडी टेबल चाहिए था। स्टडी टेबल इस तरह का हो जिस पे वो बैठ के काम भी कर सके और इसके साथ उसके बुक की स्टोरेज की भी जगह हो, यानी स्टडी टेबल प्लस बुक्स स्टोरेज। ठीक है, और तीसरी जो मेन एस्पेक्ट थी उसमें यह था कि फ़ायका ने जो अपने कमरे में छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे, डेकोरेशन पीसेस के लिए मुझे एक शेल्फ्स चाहिए थे। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी जो बेसिकली सबसे पहले एक ड्रेसिंग यूनिट, उसके साथ स्टडी यूनिट और उसके साथ डेकोरेटिंग के लिए चीज़ें। अब ये चीज़ें जब मेरे जहन में आईं तो इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं ढूंढूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हों जो कि जिसमें ये सारी चीज़ें मतलब मैं कैसे बना सकती हूँ। फिर मुझे सबसे पहले आइडिया लगाना था अपनी स्पेस का कि मेरे पास स्पेस कितनी है, मैंने कौन सी वॉल पे ये डिज़ाइन करना है। स्पेस मेरे पास जो थी वो थी 6 फीट वाइड और तकरीबन 7 फीट टॉल। इतनी जगह मेरे पास अवेलेबल थी। तो मैंने ये वॉल का अंदाज़ा लगा के मैंने इस तरह से देखा कि अच्छा, अगर अब मेरे पास ये वॉल है तो मैं इसमें कितना ड्रेसिंग टेबल को यूनिट को दूंगी, स्टडी टेबल को दूंगी, ये दो चीज़ें किस तरह से मैं इसको डिवाइड करूंगी। अब इसके लिए मैंने विज़िट किए कुछ दुकानों को पे और मैंने देखा कि जो एक नॉर्मल स्टडी टेबल होता है उसकी कितनी चौड़ाई होती है और एक जो स्टडी ड्रेसिंग टेबल होता है उसको कितना ज़्यादा वाइड होना चाहिए, क्या वो मेरी आइदर 6 फीट के अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं डिफरेंट जगह पे गई। लाहौर में एक फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोज लगती हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फर्नीचर की वैरायटी एक ही जगह पे मिल जाती है। तो वहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स ली, कुछ चीज़ों की पिक्चर्स ली और वो मैंने अपने मोबाइल में स्टोर कर ली। इसके बाद घर आके मैंने जो है वो पिनिट्रेस्ट से कोशिश की कि मुझे अच्छे अच्छे इमेजेस मिले जो मैं देखना चाह रही थी कि मुझे आइडियाज़ आएंगे कि मैं उसमें किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारी पिक्चर्स। पहली पिक्चर ये थी, इसमें ये था कि ये एक टॉल यूनिट था और इसके अंदर आगे मिरर लगा हुआ था और पीछे स्टोरेज स्पेस भी थी और इसके साथ शेल्फ्स भी थे। लेकिन इसका एक तो कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ ये किया कि जब मैं गई तो मैं अपने साथ इंच टेप लेके गई थी और मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली। तो ये जो मिरर वाली साइड थी ये 2 फीट की थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि 2 फुट जगह जो है वो 6 फुट में से ये ड्रेसिंग टेबल का यूनिट ले लेगा। फिर इसके बाद मुझे आगे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो स्टडी टेबल की थी। तो मैंने स्टडी टेबल की वहाँ से पैमाइश ली कि कितना स्टडी टेबल जो है वो चौड़ा होता है।
तो 3 to 4 फीट में आपका एक अच्छा बड़ा स्टडी टेबल बन जाता है, जिसकी हाइट जो है वो 2.5 फुट तकरीबन ऊंचा होता है वो, और 2 से 3 फुट तक वो चौड़ा होता है। तो ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ। और मैंने इसको घर आके फिर ड्रॉ किया कि मैं इसको किस तरह से सेट करूँगी अपने इसमें, अपनी वॉल पे मैं किस तरह से सेट करूँगी। ड्रेसिंग टेबल का जो इंटीरियर था वो मुझे ढूंढना पड़ा, वो भी मैंने ये पिक्चर जो है नेट से ढूंढी, और ये फिर मैंने एक्सप्लेन की कारपेंटर को कि मुझे इस तरह से छोटे छोटे शेल्फ्स चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सोची कि मैं किस तरह से इनको ढूंढ सकती हूँ, और हार्डवेयर की दुकान पे जाके मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि मुझे मिल जाएंगी कि नहीं। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ मिल गया, और वो सारा चीज़ें जो है वो मैंने कारपेंटर को ला के पकड़ा दी कि ये चीज़ें आपने जो है इसमें लगानी है। मैंने ये रफ़ ड्राइंग तैयार की, और इसके साथ मैंने सारी जो पिक्चर्स थी वो कारपेंटर को व्हाट्सएप की, और फिर मैंने उससे पूछा कि इसके लिए कितनी शीट्स दरकार होंगी, कितने का मटेरियल आएगा। उसने मुझे अलग-अलग बाइफरकेशन बताई कि इतने इतने का मटेरियल आएगा और इतनी मेरी लेबर होगी। तो फिर ये सब कुछ करके डिस्कस करके मैंने उससे एक दरमियानी से अमाउंट पे नेगोशिएट कर लिया कि आप मुझे इतने में सब कुछ तैयार करके दें, और मटेरियल जो है वो मैं आपके साथ जाके ख़ुद ख़रीद लूँगी, ताकि लेमिनेशन शीट्स और जो मुझे कलर पसंद करना है वो मैं ख़ुद जाके पसंद कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये थोड़ी सी जो प्लानिंग मैंने की हुई थी, इसकी वजह से मेरा और कारपेंटर का आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं आया। मैंने उसको सब चीज़ें ड्रॉ करके बताई थी, पहले से बताई थी, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने उसको प्रॉपर बताई थी, और उसको पिक्चर्स शेयर की थी, ताकि जो मेरी गंदी मंदी सी ड्राइंग है, इससे बेहतर आइडिया उसको उन क्लियर पिक्चर्स के साथ हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा और उसका कोई डिस्प्यूट नहीं आया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कारपेंटर को कुछ बता रहे होते हैं और उसको कुछ और समझ आ रही होती है, और बाय द एंड जब कोई प्रोडक्ट तैयार होती है तो हम कहते हैं नहीं मैंने ये तो नहीं कहा था, ये कहा था। तो दूसरा उसने ये किया कि वो मेरे घर में ही बैठ के कटिंग कर रहा था। एक छोटी सी गलती उससे हुई थी, उसने जो ये जो लॉन्ग ड्रेसिंग टेबल का यूनिट है ये थोड़ा छोटा कर दिया था। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये मैंने आपको कहा था कि मुझे फुल लेंथ मिरर चाहिए। तो वो फिर उसने, खैर एडजस्टेबल मिस्टेक थी तो वो उसने एडजस्ट कर दी, तो इतना मसला नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुश उसलूबी से, यानी इस तरह के टर्म्स पे कारपेंटर के साथ मेरा काम ख़त्म हुआ कि वो भी खुशी से कह रहा था कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मेरा पकड़ लेगा, और मैं भी उसको अगला प्रोजेक्ट देने पे तैयार थी। तो अब जब आप इस तरह से छोटी सी प्लानिंग कर लेते हैं, और जब आप विजुअल साथ देते हैं, पिक्चर्स देते हैं, मेजरमेंट देते हैं प्रॉपर, तो फिर आप बाद में जो है वो कहने के काबिल होते हैं कि मैंने आपको ये बात समझाई थी। इसलिए जब भी आप कोई काम करने लगें तो ज़बानी कलामी मत करें, और उनको जो है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली बता दें। थोड़ा सा काम मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप हमेशा अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। चलें इंशाल्लाह, अभी मैं जल्द ही, अब आज तीसरा दिन है तो अभी उनका टाइम तो लग रहा है, तो लेकिन इंशाल्लाह आज या कल में जैसे ही मुकम्मल होगा तो मैं आपके साथ फुल जो है वो वीडियो शेयर करूँगी कैसा यूनिट तैयार हुआ है। फ़ाइका को भी बहुत जल्दी है कि जल्दी जल्दी उसका यूनिट तैयार हो और वो उसकी सेटिंग कर सके। तो चलिए, आपको भी अगर कभी ज़रूरत हो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने कहा कि मुझे डिज़ाइन कर दोगे, तो मैंने कहा ज़रूर कर दूँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लाहौर में ही अगर आप लोग हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।